यो दुष्यंत बा गामड़ा गाम में गाड़ी उल्टी मरवा दी वो दुष्यंत की। दो 2024 लोकसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार के अंदर, डबल इंजन की सरकार में विधायकों को, सिटिंग विधायकों को, वर्तमान विधायकों को, सांसदों को वोट मांगने के लिए गांवों के अंदर लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। यह स्थिति है। और यह कहीं दूर दराज की क्षेत्र की बात आपको नहीं बता रहा हूं मैं, बल्कि यूं कहें कि मोदी जी की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, तो शायद गलत नहीं होगा। मैं आपको दो अलग अलग वीडियो दिखाने वाला हूं, दो अलग अलग जगहों की वीडियो दिखाने वाला हूं, और आप देखिए और सोचिए कि लोगों का गुस्सा किस कदर है। एक वीडियो जहां पर बीजेपी के वर्तमान में सांसद और अब दोबारा से उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो अपने ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपने ही वर्तमान में मौजूद विधायक को लेकर के गांवों में वोट मांगने के लिए पहुंचे, और वहां पर गांवों में जो तबीयत से लोगों ने उनको खरी खोटी सुनाई है वो हम सुनेंगे। और इसके साथ साथ एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद आगे, किस तरीके से भाजपा के साथ में सरकार चलाने वाले दुष्यंत चौटाला आज गांवों में घुस नहीं पा रहे हैं, काफिला उल्टा करके लेकर के जाना पड़ रहा है। तो दो बड़ी चीजें और दोनों खबरें भाजपा के डबल इंजन की सरकार हरियाणा से निकल करके सामने आई है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, हरियाणा में रोहतक की लोकसभा सीट, और रोहतक लोकसभा सीट पर दीपेंद्र हुड्डा को हरा करके जीतने वाले बीजेपी के सांसद का क्या हाल हो गया है, और किस तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद को खदेड़ा जा रहा है, यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। और जिस तरीके से यहां पर यह हालत है भाजपा के सांसद की, और उनके साथ में उनके विधायक भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको ये ट्वीट दिखा देता हूं सत सिंह का। सत सिंह जो है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हरियाणा की राजनीति पर बारीकी से नजर रखते हैं, और उन्होंने ट्वीट किया है, भारतीय जनता पार्टी रोहतक लोकसभा प्रत्याशी अरविंद शर्मा के साथ में आए कोसली विधायक लक्ष्मण यादव को सुरधाना ग्राम वासियों ने सुनाई खरी खोटी। सबसे पहले आप ये जरा वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद में मैं आपको एक बहुत जबरदस्त क्रोनोलॉजी बताने वाला हूं, बहुत जबरदस्त क्रोनोलॉजी बताने वाला हूं, और उस क्रोनोलॉजी को आप जरूर समझिएगा। ये जो वीडियो आपने देखी है अभी, ये जो स्थिति परिस्थिति आपने देखी है अभी, ये बताने के लिए काफी है कि अब भाजपा के साथ में कौन है। भाजपा के साथ में गांवों के लोग, शहरों के लोग, और जिस तरीके से हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट की जो राजनीति की गई वो भी फेल होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जिस लोकसभा की ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, रोहतक लोकसभा, माना जाता है कि यहां पर जाट वोटर सबसे ज्यादा है, लेकिन यहीं पर बड़े नेता और यूं कहें कि दीपेंद्र हुड्डा, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनको हरा दिया गया। और हार में भी कहानी ये बताई गई कि जो जाटों की बेल्ट है वहां पर तो दीपेंद्र हुड्डा को खूब वोट मिले, लेकिन वो यादव बेल्ट के अंदर अहिरवाल क्षेत्र में जाते ही हार गए। लेकिन ये जो खरी खोटी सुनाई गई है और ये जो विरोध हो रहा है, ये जाट बेल्ट के अंदर नहीं बल्कि अहिरवाल क्षेत्र, कोसली विधानसभा, जो कि इसी लोकसभा की एक विधानसभा है,
वहां पर विरोध हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझिए, अब जो है वो जाट भी नहीं और गैर जाट भी नहीं, वो स्वागत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि तस्वीर स्थिति क्या है। इस पर मैं और गहराई से बात करूंगा और थोड़ा विस्तार से इस पर बात करेंगे, लेकिन अब पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूं हरियाणा के साथ में सरकार चलाने वाले और कभी नारा देने वाले कि भाजपा को जमुना पार कर देंगे, आज वो खुद जो है वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि उनको गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं और उनको वापस जो है अपना काफिला लेकर के निकलना पड़ रहा है। जरा ये तस्वीर देखिए आप एक बार। दुष्यंत चौटाला जो कि लगातार बयानबाजी करते रहे, लगातार नारेबाजी करते रहे, लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन भाजपा के साथ ही जाकर के सरकार बना ली। लेकिन भाजपा ने भी जैसे ही मौका देखा चौका मार दिया और यहां पर इनका गठबंधन तोड़ करके अपने मुख्यमंत्री को बदल करके सरकार दोबारा से नहीं बना दी। अब यही दुष्यंत चौटाला लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या हालत हो गई है, एक बार जरा वीडियो देखिए। अगली गाड़ी में थे आप पैदल जाओ। अब सीधा सा मासूम सा सवाल यह है कि अगर भाजपा नेताओं की ये हालत है, अगर भाजपा के सहयोगियों की ये हालत है, कैसे 400 पार हो रहा है? क्या इतने विरोध के बावजूद भी 400 पार हो सकता है? देखिए, एक सीधा सा गणित ये है कि बीजेपी की पिछली बार 303 सीटें आई थी और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी क्षेत्र ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 303 सीटों वाले क्षेत्रों में कहीं पर कोई विरोध ना हो। मतलब कि 400 सीट तो तभी आ सकती हैं जब 303 सीटें जो भाजपा पिछली बार जीत करके आई थी वहां पर कोई विरोध ना हो, और उसके अलावा 70 सीटें ऐसी और होनी चाहिए जो और भाजपा जीत करके आ जाए। क्या आपको मुमकिन दिखाई देता है? पहली बात तो यही दिखाई देती है कि जिन 300 सीटों पर भाजपा जीत करके आई थी, उन्हीं 300 में से नहीं होगा जब भी कम से कम 30 सीटों पर, 40 सीटों पर, 50 सीटों पर, 100 सीटों पर तो कम से कम अंदरूनी तौर पर जो है वो विधायक को, सांसद को लेकर के विरोध हो जाता है, जिससे भाजपा के खिलाफ वोट चला जाता है। एक ये नॉर्मल सी एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिसको जो है वो पत्रकारिता की भाषा में या राजनीतिक भाषा में जो कहा जाता है। उसके बावजूद 400 पार का नारा दिया जा रहा है। भाई आप ये बताइए, जब आपके 300 विधायक, 300 सांसद पिछली बार चुन करके आए थे, अब आपको खुद टिकट काटनी पड़ गई कई सांसदों की, तो मतलब आप खुद मान रहे हैं कि यहां पर माहौल खराब है, और वहां पर माहौल खराब है, फिर आप कैसे जीत जाएंगे? सवाल सीधा सा ये है कि आपकी दाल गल नहीं रही है। 300 सीटों के ऊपर भी आप अपने पुराने कैंडिडेट को रिपीट नहीं कर पाए, और अब जिनको आपने नए को उतारा है तो पुराना जिसका टिकट कटा है वो कितना सहयोग करेगा?
या पुराना नए को उखाड़ने के लिए कितना जो है वो अंदर खाने भीतरी घात करेगा? ये सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त में भाजपा की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है और इसीलिए गांव गांव में भाजपा का जबरदस्त विरोध हो रहा है। जो मैं आपको दिखा रहा था अब से कुछ देर पहले तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे थे कि किस तरीके से अरविंद शर्मा को जबरदस्त तरीके से फटकार वहां पर लोगों ने लगाई है और अरविंद शर्मा को जो है वो लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। और अब देखिए ये सीधे साफ तौर पर हो गया है कि जाति धर्म की बात ही नहीं रही है, लोग अब मुद्दों की बात करने लगे हैं। अब ये नहीं है कि कोई जाट कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो गैर जाट उसके खिलाफ होकर के वोट कर दें। अगर ऐसा होता तो फिर जो है अहिरवाल के क्षेत्र में विरोध नहीं दिखता, लेकिन ये जाति रही नहीं, जाति धर्म पीछे छूट गया है। अब मुद्दे पर लोग बात करना चाह रहे हैं और मुद्दा ये है कि भाजपा ने जो वादे किए थे क्या वो पूरा हो गए? क्या 2 करोड़ नौकरियों का वादा, फिर महिला की सुरक्षा का वादा, महंगाई कम करने का वादा, बेरोजगारी कम करने का वादा कई पूरे हो पाए? और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, कोसली की जहां पर बात हो रही है, कोसली की जहां पर बात हो रही है, जहां पर यह विरोध हुआ है, ये कोसली एक ऐसा क्षेत्र है हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा के जानकार हैं आप उनसे पूछ लीजिए, मैं आपको तथ्य के साथ में इस बात को कह रहा हूं। जिस क्षेत्र में ये विरोध हुआ है उस क्षेत्र में, अहिरवाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा सेना के अंदर आपको लोग मिल जाएंगे। हरियाणा में 2 जगह बहुत खास कही जाती हैं। अहिरवाल क्षेत्र के लिए, अहिरवाल जो है वो बेल्ट में कोसली सबसे ज्यादा अवसर देने वाला जो है वो इलाका माना जाता है और गोची जो है वो सबसे ज्यादा जाटों के अंदर सेना में अवसर देने वाला इलाका माना जाता है। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं, गोची और उसके साथ साथ जो है वो कोसली। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों क्षेत्र इसी लोकसभा के अंदर आते हैं। और फिर रिजल्ट हमारे सामने यह है कि यही मोदी सरकार है जिस सरकार में अग्निवीर की जो स्कीम है वो 4 साल की बन गई है। तो सोचिए आज जब ये लोग जाएंगे वो अहिरवाल क्षेत्र के अंदर जो है या गोची के अंदर जो है या पूरे देश में, पूरे हरियाणा में, जब युवा दौड़ता है सड़कों के ऊपर, सेना की वर्दी का उसके आंखों के अंदर सपना होता है। अंधेरे में भी जब वो सुबह 4 बजे जब अंधेरा होता है तब भी वो दौड़ता है, तब भी उसको अपने बदन पर जो है वर्दी महसूस होती है। उस वर्दी को देखते हुए वो युवा दौड़ता है। लेकिन आज 4 साल की वर्दी बना दी, तो सोचिए 4 साल की वर्दी को युवा कितना पसंद कर रहा है। और उस 4 साल की वर्दी के पाने के लिए आज भाजपा के साथ खड़ा होगा या भाजपा की मुखालफत करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये। एक बार जरा फिर से देखिए कोसली के अंदर किस तरीके का विरोध हो रहा है। ये तो गांव गांव में एक शुरुआत दिख रही है। गांव गांव में ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो मोर्चे खुलने शुरू हुए हैं और अगर स्थिति और इसी तरह से आगे तक चली गई तो सोचिए भाजपा के लिए कितने बुरे दिन आने वाले हैं। अगर अभी तो चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई है, पहले चरण का जो मतदान है उसी में ही करीब करीब आप मान करके चलिए कि 14 दिन 15 दिन का समय जो है बाकी है। आज जो है वो 5 तारीख है और 19 तारीख को पहला चुनाव है, तो पहले ही चुनाव में अभी 14-15 दिन बाकी हैं। और सोचिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे विरोध की तस्वीरें आगे आएंगी और ज्यादा जो लोगों तक पहुंचेंगी, तो उन लोगों के गांवों में भी जब भाजपा के लोग आएंगे तो वो भी सवाल करेंगे। और सवाल करने में कोई गुरेज नहीं, विरोध करने में भी कोई गुरेज नहीं है, समर्थन करने में भी कोई गुरेज नहीं है। ये लोकतंत्र आपको अधिकार देता है। अगर कोई आपके गांव में आता है तो उससे सवाल करिए, अच्छा लगता है उसका स्वागत करिए, आपको लगता है कि वादे पूरे नहीं कीजिए तो विरोध भी कर सकता है। ये भी देश का संविधान ही इजाजत देता है। हिंसक विरोध नहीं होना चाहिए, ये इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन अब जिस तरीके से विरोध हो रहा है यह साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि अब स्थिति क्या है। यो दुष्यंत बा दामड़ा गांव में गाड़ी उल्टी मुड़वा दी वो दुष्यंत की यो जाओ बा तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।